हेलो एंड वेलकम टू हैशपीडिया। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ सोनी प्ले स्टेशन 5 का, जो 12 नवंबर में वेस्टर्न कंट्रीज़ में और 19 नवंबर 2019 को मिडिल ईस्ट में लॉन्च किया गया। इसके साथ मैंने ये डुअल सेंस चार्जिंग स्टेशन ख़रीदा है जो प्ले स्टेशन 5 के कंट्रोलर्स को चार्ज करता है, और साथ एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर जो सेकंड प्लेयर की गेम खेलने के काम आता है। अभी हम इन दोनों को रिव्यू नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिकली PlayStation 5 के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एक्सेसरीज़ आती हैं, और जो मेजर थिंग है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि पाकिस्तान में ओरिजिनल प्राइस पर PlayStation 5 कैसे ख़रीदें, पाकिस्तान में ओरिजिनल प्राइस पर कंट्रोलर और चार्जिंग डॉक कैसे ख़रीदें। सो स्टिक अराउंड, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और एंड तक देखनी है ताकि मैं आपको तरीका बताऊंगा पाकिस्तान में बैठे ओरिजिनल प्राइस पर PlayStation 5 कैसे खरीदें। तो आइए सबसे पहले PlayStation 5 की अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, मेजर चीज़ PlayStation 5 जो UAE से परचेज़ किया जाता है, इसके साथ वारंटी सील आती है और वारंटी सील के ऊपर पाकिस्तान कंट्री का नाम मेंशन है बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। इसका मतलब है कि पाकिस्तान से आप अगर आपके पास वैलिड प्रूफ ऑफ परचेज़ है तो इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। PlayStation 5 चूँकि इस वक्त नया है मार्केट में, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तकरीबन ये लोग 3.5 मिलियन यूनिट्स बेच चुके हैं। तो अगर आपका 99% भी परफेक्शन रेट हो प्रोडक्शन में, तो एक आध यूनिट तो 10 लाख में भी ख़राब आ सकता है। तो अगर आप इस चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं वारंटी में, या कोई प्रॉब्लम आता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो आप पाकिस्तान से भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने यूएई से जंबो वारंटी का ओरिजिनल सील वाला विद प्रूफ ऑफ परचेज ख़रीदा हो, तो आप ये पाकिस्तान में भी इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं। कैसे, वो प्रोसीजर भी मैं आपको इस अनबॉक्सिंग के बाद बताऊंगा। तो स्टिक अराउंड एंड लेट्स अनबॉक्स PlayStation 5। आइए इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले इसकी ये पैकिंग, इसको इसमें से निकालते हैं। इसके अंदर एक वाइट बॉक्स है जिसके ऊपर PlayStation का लोगो बना हुआ है। अच्छा, अगर आपने PlayStation 3 इस्तेमाल किया है तो PlayStation 3 का बॉक्स तकरीबन इतना ही था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा हैवी पैकेज है। इसका वेट तकरीबन 6.5 पौने 7 किलो है। और अगर आपने PlayStation 4 इस्तेमाल किया तो PlayStation 4 के मुकाबले में इसकी पैकिंग बहुत बड़ी है। आइए अंदर PlayStation देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है कुछ प्रिंटेड मटेरियल, कुछ लिटरेचर, ये हम निकालते हैं। इसके बाद HDMI केबल। अच्छा, HDMI केबल के ऊपर मार्किंग नहीं है, लेकिन ये जो HDMI केबल PlayStation 5 के साथ आ रही है ये 2.1 HDMI सपोर्ट करती है। 2.1 क्या चीज़ है? ये एक न्यूअर जनरेशन टीवीज़ को सपोर्ट करती है। इसकी जो बैंडविड्थ पास करने की जो स्पीड है वो कई ज़्यादा है नॉर्मल 2.0 HDMI पोर्ट से। तो HDMI 2.1 120 फ्रेम पर सेकंड को सपोर्ट करता है ये गेमिंग, और लेकिन इसके लिए आपको 2.1 HDMI सपोर्ट वाला टीवी भी चाहिए जो इस केबल को और इस कंसोल को 120 फ्रेम्स पर सेकंड पर चला सके। उसके साथ हमारे पास इसका स्टैंड है। ये स्टैंड, इसको भी हम देखते हैं किस तरह अटैच करेंगे। साथ हमारे पास USB केबल है। ये USB टाइप C केबल है, क्योंकि अगर आपने PlayStation 4 देखा हो या इस्तेमाल किया हो तो उसके कंट्रोलर के ऊपर USB टाइप C का पोर्ट नहीं था, बल्कि प्रीवियस मिनी टाइप USB पोर्ट था। लेकिन अब USB टाइप C पोर्ट आ रहा है जो कि रिवर्सिबल भी है, तो ये लगाना बहुत आसान होता है कि अगर आप केबल को इस अंदाज से लगाएं या इस अंदाज से लगाएं। सो इट्स मच ईजियर टू यूज़। उसके साथ PlayStation 5 कंट्रोलर। अच्छा,
इट्स द मोमेंट वी हैव ऑल बिन वेटिंग फॉर। मेरा दिमाग ख़राब हुआ था 1 महीने से अनबॉक्सिंग वीडियोस देख के इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अपने चैनल के ऊपर ये फीलिंग शेयर करूं, क्योंकि किसी ने भी जो बचपन से प्लेस्टेशन 1, प्लेस्टेशन 2, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4 इस्तेमाल किया है, उसके लिए एक बहुत बड़ी मोमेंट है। सो इट्स टाइम टू टेक इट आउट। पैकिंग इतनी ख़ास नहीं है इसकी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं, क्योंकि पैकिंग इसकी बिल्कुल बेसिक सी है, इतनी ज़्यादा सेफ़ पैकिंग नहीं है। तो आप अगर जब बॉक्स को मनूवर करेंगे कैरी करने में तो इसका ज़रा ख़ास ख्याल रखें। इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स टाइम। Look at this. Fantastic. super duper huge. इस कंसोल का साइज़ मेरे ख्याल से प्लेस्टेशन 4 इसके यहाँ तक आता होगा। हाँ, प्लेस्टेशन 4 मेरे यहाँ, मतलब मेरी तकरीबन वेस्ट से चेस्ट तक तकरीबन इसकी इतना हाइट है इसकी, और अच्छा खासा हैवी है इसके। हमारे पास क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, हमारे पास मेन USB पोर्ट है, फिर USB C टाइप पोर्ट है। C टाइप पोर्ट ऑब्वियसली USB 3.0 को सपोर्ट करता है, सो इट्स हाई स्पीड। उसके बाद रेयर पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, USB 3.0 के 2 पोर्ट्स हैं, LAN ईथरनेट पोर्ट है, उसके साथ हमारे पास HDMI पोर्ट और पावर पोर्ट। फ्रंट में हमारे पास ब्लू-रे डिस्क स्लॉट है। एक वेरिएंट है जिसमें प्लेस्टेशन की फिजिकल डिस्क स्लॉट है, और एक वेरिएंट है जो कि सिर्फ डिजिटल है और उसमें डिस्क ड्राइव नहीं है, और उसमें सिर्फ आप डिजिटल गेम्स खेल सकते हैं। पाकिस्तान में चूंकि डिस्क की वैल्यूज़ नहीं गिरती और ब्लू-रे डिस्क गेम्स जो हैं उनकी वैल्यू बरकरार रहती है, और आप OLX पे या फेसबुक ग्रुप्स में इजीली बेच सकते हैं गेम खेलने के बाद। तो आई हाईली रिकमेंड कि पाकिस्तान में अगर आप यूज़ कर रहे हो प्लेस्टेशन 5 तो डिस्क वेरिएंट ख़रीदें। ये रहा ड्यूल सेंस कंट्रोलर। ये प्लेस्टेशन 5 जो कि नेक्स्ट जनरेशन कंसोल भी कहलाता है, इसके लिए एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन किया गया है, और ये कंट्रोलर प्लेस्टेशन 4 के साथ काम नहीं करता। फ्रंट पे हमारे पास USB टाइप C पोर्ट है, नीचे सोनी की ब्रांडिंग है, ये टच पैड है, एनालॉग स्टिक्स, एरो कंट्रोल्स और ट्रेडिशनल सिग्नेचर ट्रायंगल, OX और स्क्वायर। इसके साथ R1 L1 और R2 L2 है। अब इस नेक्स्ट जनरेशन कंट्रोलर की ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इसका हैप्टिक फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इम्प्रूव्ड है। मैं तकरीबन ये कंसोल 10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश थी कि मैं ये रिव्यू रिकॉर्ड करूँ 10 दिन के बाद, ताकि मैं शेयर कर सकूँ एग्जैक्ट एक्सपीरियंस अपना। तो जो कंट्रोलर है, कंसोल इटसेल्फ विच इज़ वेरी पावरफुल, लेकिन जो ये कंट्रोलर है दिस इज़ द गेम चेंजर। वाई? इसके जो R2 और L2 ट्रिगर बटन्स हैं ये हैप्टिक फीडबैक देते हैं, और ये गेम के साथ इमर्शन पैदा करते हैं आपकी। जिस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी गेम मैंने खेली तो उसमें जो गन आप सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये ट्रिगर खुद ऑटोमेटिकली ऐसे मूव होता है जिस तरह आप ओरिजिनल गन का ट्रिगर दबा रहे हैं। इसके साथ जब आप FIFA 21 खेलते हैं तो FIFA 21 में L2 और R2 प्लेयर के स्टेमिना के साथ काफ़ी हार्ड होता जाता है, और जैसे जैसे प्लेयर थकता जाता है तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है। उसके अलावा जो कंट्रोलर की फील है इटसेल्फ वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है, हाथों के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है। शुरू में प्लेस्टेशन 4 के कंट्रोलर के बाद इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एरिया है फॉर योर हैंड्स टू कवर, बट इफ़ यू आर ह्यूज हैंड्स, मैसिव हैंड्स, तो ये आपको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा इस्तेमाल करने में। इसके साथ कंट्रोलर की बैक साइड पर अगर आप देखें तो आई एम नॉट श्योर ये कैमरा दिखा पाएगा या नहीं, लेकिन इसकी बैक साइड पे छोटे छोटे जो आइकन्स हैं
उनके निशान बने हुए, तो बैक साइड है कंट्रोलर्स की वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है। इसके साथ आपके पास फर्स्ट टाइम एवर इन प्ले स्टेशन कंट्रोल, यहाँ पर आपके पास माइक है और इसके आप हेडफोन की बजाय इससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ऑनलाइन गेम में। और इसके साथ बैक साइड पे नॉइस कैंसलेशन माइक है। अब आते हैं प्राइस की तरफ। PlayStation 5 की जो मुझे की कॉस्ट आई है वो है 94,000 कितने बनते हैं? 2099 अरब एमिरेट्स दिरहम। ये एक रिटेल प्राइस है जिस पे सोनी ने PlayStation 5 को लॉन्च किया है। इसके ऊपर अगर आप पे करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने पैसे पे करना चाहें, क्योंकि अगर आप किसी रिटेल स्टोर से नहीं खरीदते और किसी रीसेलर से खरीदते हैं तो वो 2 लाख रुपए भी आपको चार्ज कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको तरीका प्रॉमिस किया था कि आप कैसे ख़रीद सकते हैं पाकिस्तान में बैठे, इसका तरीका ये है कि यूएई के स्टोर्स हैं वर्जिन, यूएई के स्टोर है अमेज़ॉन, इनके लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। यूएई के स्टोर है गीके, यूएई का स्टोर है जंबो। इनके ऊपर स्टॉक की सेल जाती है और वहाँ से आप इमीडिएटली परचेज कर सकते हैं। किसी का भाई का, वालिद साहब का, वालदा का डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड है, पे कर कर किसी भी रिलेटिव से बात करें जो यूएई में रहता हो और उसके घर पे डिलीवर कर दें। पहली चीज़, ऑर्डर को सिक्योर करना। सेकंड स्टेप, जब आपने ऑर्डर सिक्योर कर लिया और PlayStation 5 वहाँ डिलीवर हो गया है, तो फेसबुक के ऊपर काफ़ी सारे ग्रुप हैं जैसे कि गॉट स्पेस या पैकर। अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ से पाकिस्तान ना आ रहा हो तो आप किसी भी फ़र्द से ये हेल्प मांग सकते हैं। अरब एमिरेट्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जाते हैं जो वापसी पर अपने ऐड लगाते हैं कि अगर आपका कोई सामान साथ लेके आना है वो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको चार्ज करेंगे और आपका PlayStation 5 लगेज में डाल के, या अगर आप उनको पैसे ज़्यादा दें तो वो हैंड कैरी में उठाकर आपके शहर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा या कोयटा कहीं से भी आप बैठे हों तो आप ये रिसीव कर सकते हैं उनसे फॉर मेयर 5 से 7 हज़ार रुपये। तो आपको कीमत क्या आएगी? मेरा यूनिट तो मेरे रिलेटिव लेके आए, उन्होंने मुझे चार्ज नहीं किया। तो अगर आप किसी के हाथ से मंगवाएंगे लगेज में, हैंड कैरी में, तो आपको 5 से 7 हज़ार आएगी। और 94,000 का PS5 और 5 से 7 हज़ार रुपये उठा के लाने के इसके चार्जेस, तो तकरीबन 1,01,000 या 1,02,000 रुपये में आपको PlayStation 5 पाकिस्तान में मिलेगा। अब अगर आप इस कीमत को जानते हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त PlayStation 5 1,70,000, 1,80,000, 1,60,000 रुपये ईजिली सेल हो रहा है। तो और लोग खुशी खुशी ले रहे हैं, लेकिन मेरा काम था कि मैं आप लोगों का साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस कि इस कीमत पे मैंने कैसे ख़रीदा। मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई थी जब 19 दिसंबर को मैंने रिसीव किया पाकिस्तान में ये, तो मैंने 94,000 की पोस्ट लगाई थी। तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं स्कैम कर रहा हूँ या मैं खुद ऑर्डर ले रहा हूँ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मैं ऑर्डर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ना मैं आपको ला कर दूंगा। इट्स योर ओन वॉर, आई एम हेयर टू हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए तो फेसबुक का जो हैशपीडिया का पेज है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। और जहाँ से यूएई की वेबसाइट से जहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं उनके लिंक्स भी मैं नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तरीक़ेकार था PlayStation 5 परचेज़ करने का पाकिस्तान से। उम्मीद है कि आज की आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट हैशपीडिया की वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें।